morning students, how are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discussed chapter number 15, light. In my previous video, we discussed uses of convex mirror and image formed by convex mirror. As we know that mirror are divided into two parts. First is concave mirror and second is convex mirror. Similarly, lenses are also divided in two parts, that is convex lenses and concave lenses. And today's topic is image formed by convex lens. Heading is image formed by a convex lenses. The nature and size of the image formed by a convex lens depend on the distance by the object from the convex lens. So, the nature and size of the image formed by convex lens depend on the distance by the object from the convex lens. Means जैसे concave mirror and convex mirror में इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता था कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है. सिमिलरली लेंसेज में भी दिस इज डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस. यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि लेंस से ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है. नाउ फर्स्ट पॉइंट, when an object is placed at a far off distance from convex lens, then the image formed by the convex lens it
real and inverted, and much smaller than the object, in bracket, or highly diminished. Means when an object is placed at a far off, यानी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस से अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्मेशन में बेसिकली कैसा होगा, इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑल्सो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म होगा वो इतना स्मॉल होगा कि वो हमें बहुत स्मॉल ही दिखाई देगा, यानी हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही पॉइंट में वो हमें दिखाई देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, when an object is placed very close to the convex lens, then image is erect and magnified. Erect and magnified. If an object is placed very close to convex lens, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से बहुत ही पास रखा हुआ है तो इमेज कैसा होगा, इमेज फॉर्मेशन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बहुत ही क्लियर इमेज फॉर्मेशन होगा। बट ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो इमेज हमेशा रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, take a screenshot of this topic now. Next topic, uses of convex lenses. Means अभी हम लोगों ने डिफरेंट मिरर के यूजेस को डिस्कस किया था अपने पिछली क्लास में, जैसे कॉनकेव मिरर के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूज कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। सिमिलरली टुडे we will discuss the uses of convex lens. Now heading is uses of convex lens. First point, convex lenses are used
magnifying glasses. Next point, in the manufacturing of spectacles, camera, microscope, telescope, and binoculars. Convex lenses are used. मीन्स कॉन्वेक्स लेंसेज का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज कॉन्वेक्स लेंसेज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस. मीन्स किसी भी चीजों को, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग यानी स्पष्ट क्लियर देखने के लिए हम लोग उसको वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. एंड ऑल्सो वी यूज द स्पेक्स, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स. मीन्स स्पेक्स यानी जितने भी स्पेक्स होते हैं, कैमरा एंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप बेसिकली कहाँ यूज होता है? लेबोरेटरी में यूज होता है. टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स में जो भी लेंस लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉनकेव लेंस. वी नो दैट कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. सिमिलरली जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव इज डाइवर्जिंग. नेक्स्ट हेडिंग, concave lens. In bracket, diverging lens. A concave lens is a lens which is thinner in the middle. Then at the edge. A parallel beam of light falls on
lens as shown in figure after passing through the concave lens the rays of light are diverging in bracket spreading out. It is also called a diverging lens. Means a concave lens is lens which is thinner in the middle than at the edge. Means concave lens basically middle में क्या होते हैं, thinner होते हैं, middle में पतले होते हैं in comparison to edge, यानी किनारों के अपेक्षा वो क्या होते हैं, मिडिल में पतले होते हैं. A parallel beam of light falls on concave lens as shown in figure. Means जब कोई भी beam of light जैसे ही कॉन्केव लेंस पे पड़ती है तो सारी जितनी भी लाइट उस पे आ रही है वो उसको क्या कर देता है, स्प्रेडिंग आउट, यानी इसको स्प्रेड कर देता है. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. दिस इज द फिगर ऑफ कॉन्केव लेंस. हम लोग देख सकते हैं ये इसका मिडिल पार्ट है. मिडिल पे ये क्या है, थिनर है, और इसके एज पे ये देख रहे हैं थोड़ा सा फैला हुआ है. तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं विच इज थिनर इन द मिडिल देन एट द एज. मीन्स मिडिल में ये पतला होता है और किनारों पे ये थोड़ा चौड़ा होता है. जब इस पे कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी, दिस इज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, this is the concave lens, and the point is known as F, capital F. Capital F is focus. These are the parallel rays of light these are called diverging rays.
मीन्स ये हमारा कॉन्केव लेंस है। जैसे इस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट, कोई भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल्स होगी, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस, मीन्स कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी से ये सारी लाइट्स को क्या हो जाती है, डाइवर्स कर देगी डिफरेंट डायरेक्शन में। और अगर हम लोग इस डाइवर्सिंग जो रेज है इसको हम लोग अगर बैक साइड में इसको मिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं जिस भी पॉइंट पे मीट होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। So students, I hope this topic is clear to all of you. In my next video, we discuss uses of concave lens. Thank you and have a nice day.